नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उस विषय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा जो संवाद है, हमारा जो चर्चा का विषय हो, उसमें 360 व्यू हो। हर एक दृष्टिकोण से हम उस विषय के बारे में सोच सकें, जान सकें और उसके लिए आवश्यक है कि हम उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखें। तो इन्हीं सब विषयों को लेके हम आपके सामने उपलब्ध होते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं ताकि हम उस विषय में एक संपूर्ण और गहरी चर्चा कर सकें और उस बारे में जो है हम जान सकें। तो इन्हीं विषयों को लेके आज हम चर्चा करेंगे हमारे यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट होता है। अब रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर सकती है, हर एक व्यक्ति का कैसा इस पे जो है उसका जो है दायित्व है, रूल क्या होने चाहिए और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। हर तरीके का जो पर्सपेक्टिव है लोगों को लेके इसमें, क्योंकि आप देखते होंगे, आप न्यूज़ पेपर खोलिए, न्यूज़ चैनल देखिए, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होती हैं जहाँ पे आप डेली देखते होंगे कि आज यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आज यहाँ पे जो है गाड़ी की टक्कर हो गई, एक ट्रक ने इतने लोगों को कुचल दिया। तो इस प्रकार के जो न्यूज़ है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये एक गंभीर विषय है कि लोग जो है इस पे इतना खुल के बात नहीं करते और ज़रूरी है कि इस पे बात किया जाए, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब कि कुछ तो कमी है और अगर कमी है तो उसे ठीक किया जाए। और ठीक तभी हो सकता है जब हम सारी चीज़ों को सही तरीके से करें। तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ को कि कैसे जो है ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, इस पर सही जो है कानून क्या होना चाहिए और लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए जिससे वो इस सब से बच सकें। तो पहले हम शुरू करते हैं कि जो ये रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है कि उसका जो है सही निर्माण करे। अब जैसे जो ठेकेदार हैं या जो रोड का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरी ईमानदारी से रोड का कंस्ट्रक्शन कराएं, क्योंकि अगर ईमानदारी से काम नहीं होगा तो आप देखते ही होंगे कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पे गड्ढे देखने को मिलते हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ 150-200 की स्पीड के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती हैं। तो अगर एक भी गड्ढा अगर बीच में आ गया तो उसकी वजह से कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अब बात ये सोचने की है कि अगर आप एक्सप्रेसवे और हाईवे पे गड्ढा है तो इसका जाहिर सी बात है कि आपका काम जो है वो सही से हुआ नहीं। तो आप ईमानदारी से पहले रोड का निर्माण करवाइए, उसके साथ साथ रोड पे जो लाइटें लगाई जाती हैं वो सही तरीके से इंस्टॉल की जाए ताकि रात में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उसके साथ साथ जो रोड का मोड़ है, रोड का जो घुमाव है और जो डाइवर्जन है, जो इन सब को जो है सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से जो है दिखे ताकि किसी भी चालक को, किसी भी ड्राइवर को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये बात हो गई कि रोड का सबसे पहले जो है उसका कंस्ट्रक्शन सही हो, उसको सही तरीके से बनाया जाए। अब बात ये आती है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है चलाने वाले की। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ड्राइवर जो होते हैं वो, उन्हें सारे नियमों के बारे में पता नहीं होता और वो गाड़ी लेके निकल लेते हैं। अब ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले वो सारे नियमों के बारे में पढ़ें कि कहाँ पे कितने स्पीड से गाड़ी चलानी है, किस लेन में चलना है, कितनी स्पीड से चलना है और कैसे अगर किसी को ओवरटेक करना है, किसी को साइड देना है तो वो किस तरीके से, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो लाइसेंस का प्रावधान है, जो लाइसेंस दिया जाता है वो सही तरीके से दिया नहीं जाता।
रूल तो ये है कि आप जो है आरटीओ ऑफिस जाइए, वहाँ पे आपका जो है पूरा टेस्ट होता है, तब वहाँ पे आपको वो जो है डिक्लेयर करते हैं कि हाँ आप जो है ड्राइवर के लायक हैं या नहीं हैं। परंतु होता क्या है कि हमारे यहाँ पे एजेंट और दलाल ऐसे होते हैं जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, और वो कुछ पैसे लेकर उन अधिकारियों से बात किए होते हैं और वो पैसे उन्हें देकर जो है वो लाइसेंस बनवा देते हैं। अब लाइसेंस अगर ऐसे बना है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें नियमों के बारे में वो पता नहीं होगा, और जब नियमों का पता नहीं होता तो जब वो गाड़ी लेकर रोड पे उतरते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा ही बरकरार रहता है। तो ज़रूरी है कि इस धांधली जो ये चल रही है इस पर रोक लगे। लाइसेंस जिसको भी दिया जाए वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और अधिकारियों द्वारा, ऑफिशियल द्वारा सही तरीके से दिया जाए, ताकि जो चालक रोड पर गाड़ी लेके आए तो उसे सारी नियमों का जो है सारे नियमों के बारे में उसे पता हो। तो ये ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि जो ये चालक होते हैं यही जो है ड्रिंक करके जो है चलाते हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि इस अवस्था में चलाने वाले को इस बात का पता ही नहीं होता कि वो किस लेन में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, गाड़ी को किस लिमिट में चलाना है, किस स्पीड पे चलाना है। चूँकि वो जो है शराब पी रखा है तो उसे उस बात का होश नहीं होता, तो वो रैश ड्राइविंग करते हैं, हाई स्पीड करते हैं, नॉइस करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप बहुत ऐसे न्यूज़ देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जो है रोड के साइड से जा रहा था, उस पर चढ़ा के चले गए। जो आप देखते होंगे जो शहरों में लोग रोडों के बीच में सोते रहते हैं, उन पे चढ़ा के चले जाते हैं। तो इस तरीके के केस जो है आपको देखने को मिलते होंगे। तो वो ये कारण होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का। तो हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस ट्रैफिकिंग करती है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो है इस पर सख्त कानून लाएं, कि जो व्यक्ति भी ये करता हुआ पकड़ा जाए उसके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस काम को करने से डरे। और भय ज़रूरी है, फेयर ज़रूरी है। जैसे आप दुबई में चले जाइए तो जो यहाँ का व्यक्ति है, जो यहाँ पे रूल तोड़ता है, नियम तोड़ता है, वहीं पे वो जो है बिल्कुल फॉलो करता है रूल। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि वहाँ पे अगर आपने नियम को तोड़ा तो आपको जो है लगभग 10,000 दिरहम जो है देना पड़ेगा। मतलब कि आप मान लीजिए 2 लाख का फाइन अगर आपने जो है नियम तोड़ा तो ये जो भय है, जो ऐसा जो है डर पैदा कर रखा है वहाँ पे, और डर होने की वजह से और उसका जो है पालन भी होता है कि अगर आपने तोड़ा है तो आपको भी जो है तोड़ा जाएगा, अर्थात आपसे वह उतना फाइन, और आपने अगर कुछ गलती की है तो आपको सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। तो इस प्रकार का कानून भारत में भी होना चाहिए, ताकि लोग जब भी कोई नियम तोड़े, कुछ भी ऐसा करते हुए पकड़े जाएं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको पता ही होगा कि जो हमारे यहाँ का ट्रैफिक पुलिस हैं वो भी जो है छवि से साफ नहीं है। उनका ईमानदार होना भी ज़रूरी है, और बहुत ऐसे होते भी हैं जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। परंतु ज़रूरी है कि अगर चीज़ें ठीक कर रही हैं तो सभी को ठीक होना होगा, क्योंकि आप कुछ को पकड़े कुछ को छोड़े, बहुत जगह काम ठीक किया, बहुत जगह गड़बड़ किया, तो फिर वो जो डाउट होता है वो बना रहता है। हर एक व्यक्ति के अंदर पता होता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं शायद। तो ये ज़रूरी है, और ये जब चीज़ें हर व्यक्ति समझेगा, कानून व्यवस्था सख्त होगी, तब जो है इस पे जो है आप देखेंगे कि ये चीज़ें रुक सकती हैं, और इस पे जो है आप ऐसे न्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी है अवेयरनेस, ज़रूरी है कि जो शासन हो वो बहुत सख्त हो, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करने का भी प्रयास करे तब जो है वो इस बात से डरे, और जब वो डरेगा तब वो ये चीज़ करने से जो है बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे, और इस बात को समझते हुए कि आपके लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती है, आपकी जा सकती है, और आपकी वजह से आपके परिवार पर
और जो किसी भी व्यक्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके परिवार पर या समाज में जो है इस तरीके का डर पैदा है, वो इससे निजात पाना है, इससे जो है छुटकारा पाना है, ताकि हम बिना किसी भय के रोड पर निकल सकें और किसी भी प्रकार की इस तरीके की चीज़ों से बच सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी कारणवश उन्हें इन सब का जो है सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और इसी तरीके से अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।